दिसंबर को बुधवार का बहुत पैसा दिन है और ये दिसंबर का पहला बुधवार है। किसी भी महीने का जो पहला बुधवार होता है किसको समर्पित होता है? नंदी बाबा को समर्पित होता है। इसलिए इस दिन को नंदी जयंती के नाम से भी जानते हैं। और ये वही दिन होता है जिस दिन हमें कुछ ऐसे उपाय होते हैं जिसको उन दिन उपाय को शिवलिंग के ऊपर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। जिन लोगों को जल चढ़ानी है उन्हें कैसे, इन सभी की बात करेंगे हम इस पूरी वीडियो में करेंगे। देखो, सबसे पहले आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही शुरुआत में समझा दूँ, अगर आप महादेव शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित कर देते हो तो इसका कोई दोष नहीं लगता। मैं पहले बता रहा हूँ क्यों हमने लिखा है जल नहीं चढ़ाना। क्यों कि कुछ ऐसे उपाय है जिसमें महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल नहीं चढ़ाना, बाकी उपाय करने के बाद में जल चढ़ा सकते हो। स्टार्ट करते हैं इस उपाय को। स्क्रीन पे आपको दिख रहे होगा, 1 चावल के दाने लेना है। मात्र 1 से 3 चावल के दाने ले सकते हो, या 1 ले लो या 3 चावल के दाने ले लो। इसको लेकर के एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरिएगा। कोशिश करिएगा जब हम कोई सा भी महादेव को उपाय करते हैं ना, उसके अंदर गंगा जल जरूर डालना चाहिए। भोले शंकर के जो जटाओं से कौन निकलती है? माँ गंगा। तो क्या होता है? बहुत ज़्यादा शुभ होता है। जो मैंने आपको चावल के दाने बताए ना, उन चावल के दाने को भी क्या करोगे? इसी कलश के अंदर डाल देना। अब इस कलश को उठाने के बाद में आपको इसे सीधे लेकर आप जाओगे महादेव की शिवलिंग के पास में। अब यहाँ पर आपको पहुँचोगे तो फेस रखेंगे उत्तर दिशा। मैंने आपको बता रखा है और पूज्य गुरु जी की बहुत सारी कथा में बता रखा है, महादेव के शिवलिंग के ऊपर जो उनका पूरा परिवार होता है वो यजमान होता है। अब यहाँ पे मैं कुछ कुछ पॉइंट लगाऊंगा, उसी स्थान पे आपको जल चढ़ाना है थोड़ा थोड़ा करके। विघ्नहर्ता पहले सबसे स्थान हमारे हिंदू धर्म, हमारे सनातन धर्म में जो सबसे पूज्य देवता कौन है? भगवान गणेश। उन्हीं के स्थान पे क्या करेंगे? थोड़ा सा जल चावल वाला यहाँ पे चढ़ाएंगे। पहला काम हो गया। दूसरा काम, अब भगवान का शंकर के शिवलिंग के जो लेफ्ट साइड होगा वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा जल चढ़ा रहा हूँ। ये किसका स्थान होता है? भगवान कार्तिकेय का। 2 हो गया। अब तीसरे स्थान पे आपको जल चढ़ाना होगा जलाधारी पे। यही जलाधारी किसका स्थान होता है? माता शोक सुंदरी का, जो कि भोले सुंदरी का जो सबसे प्रिय सबसे छोटी पुत्री है, उनके स्थान पे 3 जगह जल चढ़ा दी। अब जो चौथी जगह आप जल चढ़ाओगे, ये जो आपको हस्तकमल दिखता है, ये माता पार्वती का स्थान होता है। यहीं पे गोल गोल कर क्या करना, आपको जल को चढ़ाना होगा। या वह समझिएगा 4 बार तो जल चढ़ा लिया आपने। 4 बार में जल चढ़ाने के बाद में जल खत्म नहीं कर देना है, थोड़ा सा जल आपको अपने कलश में बचा लेना है। और बचाने के बाद में कहाँ पे जाओगे? आपके घर के पास में जो भी बेल का पेड़ हो, चाहे गमले में लगाए हो, बड़ा पेड़ है छोटा पेड़ है, कैसा भी पेड़ है बेल का, वहाँ पर जाएंगे और अपनी मनोकामना कह करके जो बचा हुआ जो जल होगा उसे बेल पेड़ के नीचे समर्पित करने से इसे महादेव बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होते हैं। क्योंकि हमने महादेव के शिवलिंग के ऊपर तो जल नहीं चढ़ाया, लेकिन फिर कैसे खुश हो जाएंगे महादेव? देखो, जैसे मान लीजिए जैसे आपके पिता है, तो आप पिता खुश करो या ना करो, पिताजी के जो बच्चे, पिताजी को जो परिवार को खुश कर दिए तो पिता क्या होते हैं? ऑटोमेटिकली ही खुश हो जाते, मानते हो? तो वहीं पर हमें यहाँ पे भी करना। महादेव के शिवलिंग के ऊपर इस बार जल नहीं चढ़ाएंगे, बाकी इन सभी स्थानों पर जल चढ़ाने से महादेव के जो परिवार को खुश कर दिए तो शिव शंभू भोलेनाथ ऑटोमेटिकली खुश जरूर हो जाएंगे। करना जरूर है। अब यहाँ पे हमने पहले उपाय की बात कर लिया। और हाँ, सुबह से लेकर के रात तक के टाइम पे कभी भी उपाय कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहला उपाय आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम दूसरे उपाय की तरफ। ये जो उपाय आपको करना हो कष्ट को ख़त्म करने का। कष्ट को ख़त्म करने का मतलब क्या है? जैसे कि मान लो कोई भी ऐसा काम का है जिस काम में आपको सफलता नहीं है, जैसे कि धन के लिए उपाय करते हो, धन काम नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा टेंशन में चल रहा है, तो आप उपाय को करेगा। छोटी सी बात समझा दूँ, अगर धन की प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा रहती है, चाहे कहीं पर भी 7 मुखी रुद्राक्ष मिल जाए तो उसे धारण कर लो, आपके जीवन के जो कष्ट होंगे ना वो ख़त्म हो जाएंगे। मैं बस सिर्फ तो 2 बेलपत्र के साथ में आपको ज़्यादा नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ 2 बेलपत्र लेनी है। इन 2 बेलपत्र को लेकर के कहाँ हो जाना? महादेव की शिवलिंग के पास में। तरीका समझिएगा। इन दोनों बेलपत्र को लीजिएगा। अब यहाँ पे हम दोनों 2 स्थान पे बेलपत्र को समर्पित करना है। सबसे पहले खुश किसे करना है? माता शोक सुंदरी को।
तो आपको क्या करना है, जो पहला बेलपत्र होगा उसे माता अशोक सुंदरी को टच करवाना है। टच मतलब रख देना है। रखने के तरीका कैसे है, यहाँ पे जब रखोगे, डंडी रखोगे बाहर की तरफ, तो महादेव की तरफ क्या होगा, पट्टी का पोषण, ये ऐसे हो गया। अब आप क्या, अब जो दूसरी जगह आप सबमिट करोगे उस दूसरे बेलपत्र को, वो आपको माता के हस्त कमल पे, जिसे हम क्या बोलते हैं, कटी भाग, यही तो होता है माँ पार्वती का स्थान। तो यहाँ पे आपको दूसरी बेल पर संपित करनी है। जब आप जल को संपित करोगे तो वो जल कहीं और नहीं चढ़ाना है, सिर्फ और सिर्फ उस जल को माता के हस्त कमल के गोल गोल करके पूरा जल संपित करेंगे। कैसे, ऐसे करके पूरा गोल गोल आपको जल को यही से आपको संपित कर देना, माता के हस्त कमल पे संपित कर देना, पूरा जल खत्म नहीं कर देना। दिन किसका है बताओ, नंदी बाबा का है क्या नहीं। तो आपको किसी भी मंदिर में जाओगे, कहीं पे भी जाओगे, तो नंदी बाबा आपको नजर आएंगे। नंदी बाबा का जो एक पैर उठा होता है, उसी उठे पैर पे जो थोड़ा सा बचा हुआ जल है, अगर आप संपित कर देते हो अपने जीवन के कष्टों के लिए, निवारण के लिए, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम सॉल्व जरूर हो जाएगी। करिएगा जरूर। 2 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है खड़े मूंग के साथ में क्या, लेकिन इसके फायदे कहाँ से करना है इसकी बात हम तब करेंगे। ये जल्दी से कर लीजिएगा वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से करिएगा, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब। और बात करते हैं इस उपाय की। अगर घर में कोई व्यक्ति रोगी है ना, आपको क्या हो रहा है, मेडिसिन खा रहे हो तो वो ज़्यादा हो गया, कोई बेनिफिट नहीं, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो आप उपाय को करिएगा। इसके लिए आपको 3 खड़े मूंग लेने हैं, ध्यान रखिएगा। 3 खड़े मूंग, हरे हरे वाले मूंग लेने हैं। साथ ही साथ आपको 3 बेलपत्र भी लेनी है। वो बेलपत्र कहीं से भी कटी पीटी ना हो। इन सभी चीज़ों को लेकर कहाँ पे जाओगे, महादेव के शिवलिंग के पास में। अगर आपने गुरु जी की कथा सुनी होगी तो बिहार में या कोटा की, इन दोनों में से, तो महादेव के पूरे परिवार के विवरण के बारे में बताया था। ये 3 ऐसे स्थान है जो कि इन स्थानों पर उपाय करने से हमारी जो बातों को महादेव जल्दी सुनते ही। यहाँ पे रोग मुक्ति के लिए तो बहुत स्पेशल होता है। देखो, तो सबसे पहली बेलपत्र आपके पास में होगी, उस बेलपत्र को संपित करेंगे माता अशोक सुंदरी की तरफ। जो दूसरी बेलपत्र होगी वो आपको संपित करना माता के हस्त कमल पे, जिसे हम कट्टी भाग बोलते हैं। जो लेकिन तीसरी बेलपत्र होगी, वो तीसरी बेलपत्र जो महादेव के शिवलिंग के ऊपर मटका होता है ना, जो कलश में से पानी गिरता है बूंद बूंद करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर, उस कलश के स्पर्श करवा करके, उस कलश को स्पर्श करवा करके जो तीसरी बेलपत्र होगी वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर से संपित करनी है। और वो जो मैंने आपको बताया खड़े मूंग, उन खड़े मूंग को इन्हीं बेलपत्र के बीच वाले पत्ते के ऊपर एक एक मूंग के दाने को रख करके, जो आपके पास में जल है, उस जल को पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाएंगे, फिर माता के हस्तकमल पर, फिर जो ये मटका लटका हुआ है, इस मटके के अंदर बचा हुआ जल अगर आप चढ़ा देते हो, उस रोगी का, जो भी व्यक्ति बीमार पड़ा रहता है तो उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पाती है, तो उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके, इससे जो महादेव की कृपा आपके परिवार की ऊपर बनती है, जो आपके घर में रोग की समस्या होती है वो हमेशा के लिए ख़त्म जरूर हो जाती है। तो भूलिएगा नहीं, किसी को भी करना जरूर है इस उपाय को। तो अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम बहुत छोटे से उपाय के, जो कि हमें करना होता है लौंग के साथ में आपको करना है। ये जो उपाय आपको लड़ाई के लिए करते हैं, ये लड़ाई के लिए है, जो कि लड़ाई का उपाय है। तो 5 आपको लेने होंगे लौंग, जो उसके फूल हो गए वो कैसे टूटे हुए ना हो, क्रैक ना हो। तो 5 लौंग लेने के बाद में ऐसे तरीके से महादेव के शिवलिंग के पास जाना है। एक ही स्थान होता है लड़ाई झगड़े का दूर करने का। अभी तो कथा भी चल रही है गुरु जी की, कौन सी, हाटकेश्वर महापुराण की। हाटकेश्वर नाम कहाँ से आ गया, कभी भी हमने सुना ही नहीं, आप झूठ बोलते हो। तो आप तो कथा भी आप गुरुजी हाटकेश्वर से, तो आप ये कथा भी जाकर सुन सकते हो हाटकेश्वर महादेव की। तो आपका जो ये लौंग है हाटकेश्वर महादेव के नाम से, तो अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको संपित कर देना है। जब यहाँ पे आप संपित कर दो, 5 हाथ जोड़ के विनती करेंगे, इस तरीके से समस्या, इस तरीके से प्रॉब्लम चल रही है,
हे शंभू भोलेनाथ, हे माता शोक सुंदरी, हमारे घर से इन सारी लड़ाई झगड़े को दूर करे। और फिर एक तांबे के लोटे से जल भर के ले जाना, जल को चढ़ाना नहीं है, यही 5 लौंगों के उठा करके जल के अंदर ढाल देना। 102 दिन तक इस कलश को ऐसे का ऐसे ही रखे रहने देना कई घर पे। जब ऐसे 102 दिन हो जाए, 24 घंटे हो जाए, इस जल को छान लेना छन्नी से। और इसी जल को जो भी व्यक्ति लड़ाई झगड़े करते हो उसे हाटकेश्वर महादेव के नाम से धीरे धीरे करके पिलाना स्टार्ट कर देते हो, तो इंसान की जो भी प्रॉब्लम होगी वो सारी सोल्व जरूर होगी। खासकर जो लड़ाई झगड़े की प्रॉब्लम होगी वो ज़रूर सोल्व होगी। तो मैंने कोशिश करी आप सभी को बहुत अच्छी तरह से हर एक उपाय को बताने की। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। और मेरे जितने भी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट उपाय के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुते।